हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा फिबोनाची की एक ऐसी सेटिंग जिसको आप यूज करके मार्केट की रिट्रेसमेंट और रिवर्सल दोनों को पकड़ सकते हो। बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी भाई। जो भी लोग इस वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं तो उनसे पहले हाथ जोड़ के अभी रिक्वेस्ट करता हूं। मैं यानी कि मैं योगेश अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को छोड़ के चले जाओ। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो नहीं सीखना चाहते। बस भाई अगर आप सीख रहे हो, जो लोग सीख रहे हैं तो उनका दिल से धन्यवाद है। और मैं ज़्यादा बकचोदी यहाँ पे नहीं करूँगा और मुझे आदत भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या है। तो आज हम सीखने वाले हैं फिबोनाची का सही यूज कैसे किया जाता है और फिबोनाची को कै मतलब कि किस लो से किस हाई तक लगाना पड़ता है। जो वैलिड लो है, वैलिड हाइज हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक फिबोनाची को लगाना है और फिबोनाची की किस सेटिंग को करके हम मार्केट की रिट्रेसमेंट और गोल्डन जोन को पकड़ सकते हैं। मींस कि कौन सा गोल्डन जोन है जहां से हमें मार्केट में एक मींस रिवर्सल या रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चार्ट पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फिबोनाची होता क्या है। तो जब आप किसी भी ब्रोकर को यूज करते हो, तो जब आप ब्रोकर को यूज करते हो ना, तो ब्रोकर की जो आई मीन इस साइड में, लेफ्ट साइड में जो ये टूल दिख रहे होते हैं, तो उसमें से ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड नंबर वाला टूल, ये वाला ये वाला टूल सॉरी ये वाला टूल, इसका जो पहला ही नंबर वाला टूल फेव रिट्रेसमेंट। भाई पता है कुछ लोग जानते हैं और कुछ नए बंदे भी हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनको भी बताना पड़ता है। तो गाइज आप लोग समझ रहे होगे। तो जब हम इसको एक बार क्लिक करके ऊपर तक ले जाते हैं तो ऐसा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को मैं डिफॉल्ट दिखता होगा, डिफॉल्ट दिखता होगा, आ, आप लोगों के में कुछ ऐसा आएगा। देखो गाइज ये टूल बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप इसको सही से यूज करना सीख जाते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप मार्केट के रिवर्सल को बहुत ही आराम से पकड़ सकते हो और रिट्रेसमेंट को, कि मार्केट किस लेवल पे रिट्रेसमेंट करने आएगा और आप अपनी एंट्री बनाओगे। इस टूल की सहायता से आप मार्केट में बड़ी बड़ी एंट्री भी रिफाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देखो गाइस मैं ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो इस वजह से अगर मेरी जुबान लड़खड़ा है ना तो उसको मिस कर देना। माई मतलब मेरी मिस्टेक समझ के भूल जाना। तो दोस्तों मैं भी बताता हूँ आपको। जब आप इस लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर पे फेबोनाची वाली सेटिंग में जाओगे तो ये फेव रिट्रेसमेंट का ऑप्शन आता है। जब आप माउस को राइट लेफ्ट क्लिक करोगे एक बार एंड इसको अप साइड के लेके ऐसे जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बट आपको ये सेटिंग नहीं रखनी है, ठीक है। मैं आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ, तो आप अभी अगर नोट्स बना रहे हो तो भाई दिल से धन्यवाद है, और नहीं बना रहे हैं जो लोग तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, एक ही बार रिक्वेस्ट करूंगा, बना लो भाई, बहुत काम में आएंगी आगे ये चीज़ें। ठीक है, अगर आप बिगनर हो, और अगर आप प्रो हो तो भाई जय श्री राम। देखो गाइस, तो अगर आप ये फिबोनाची को ऐसे यूज किया जाता है। ये मेरे इसको हटा देता हूँ एक बार, एक सेकंड फिर से आपको बताता हूँ। जब हम लेफ्ट साइड पे थर्ड नंबर पे जाते हैं तो ये हमें एक फिबोनाची का सेगमेंट देखने के लिए मिलता है। जब हम एक बार क्लिक करते हैं, एक बार ये लो से हाई तक ऐसे मार्क होता है और ये हाई से लो तक ऐसे मार्क होता है। आप लोगों के में अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा जो लोग बिगनर होंगे, और जो एडवांस होंगे वो सेटिंग जानते हैं। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो उसके बाद एक सेटिंग ये टूल बार ओपन होता है। तो यहाँ पे पता है आप लोग ना जब सेटिंग पे जाओगे तो आपको ये सारी सेटिंग हटा दी नहीं है। ये सारी जो वन से ज़्यादा वाली हैं वो सेटिंग हटा देनी है। लाइक वन से बड़ी एक जे है टू वाली, और ये 1.6 वाली, ये वाली और ये वाली। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और ये जो टू वाली है 0.2 वाली इसको भी हटा देना है, और ये थ्री वाली इसको भी हटा देना है। अब भाई योगेश भाई रखना किसको है, रुक जाओ भाई सब बताता हूँ। देखो आपको सबसे पहले अभी मैं बताऊंगा एक पीडी जोन, प्रीमियम डिस्काउंट जोन, वो फिबोनाची में आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप फिबोनाची यूज करके क्या ही कर लोगे। तो देखो सबसे पहले मैं एक सेटिंग बता रहा हूँ आपको, ये इसको ब्लैक कर लेना है, ठीक है। मैं ब्लैक ही रखता हूँ, तो आपको जिस कलर का रखना है। और ये जो
इसको ऑफ कर देना, सारे ऑप्शन ऑफ कर देना है, और जो जीरो वाला है उसको ऑन रखना है, और जो 0.5 वाला है उसको ऑन रखना है, और जो 1 वाला है अपना उसको ऑन करना है। बाकी को सारे को अनटिक कर देना है सारे को। तो इसमें मैं बैकग्राउंड नहीं रखता हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड रखना है तो यहाँ से रख सकते हो, मैं नहीं रखता हूँ। और अगर आपको प्राइस रखना है, मींस प्राइस दिखता है साइड में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो जो प्राइस दिख रहा है यहाँ ना, 80,000 और 76,000, ये सब अगर आपको रखना है तो यहाँ पे टिक लगा है, लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट वो ये अगर आपको ये जो टेक्स्ट लिख के आते हैं, आई मीन यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो टेक्स्ट लिख के आ रहे हैं ना, अगर आपको ये लेफ्ट साइड में रखना है तो लेफ्ट साइड में रख सकते हो, राइट साइड में रखना है तो राइट साइड में रख सकते हो। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ज़रूरी रहती हैं। कुछ लोग भाई मेरी वीडियो नए नए बंदे भी देखते हैं और उन लोगों को नहीं पता होता है कि ये सारी चीज़ें यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ से मैं इसको राइट साइड में रखता हूँ, ठीक है, और मैं प्राइस को नहीं रखता हूँ। तो यह मेरा ये वैल्यू आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। और लाइन में सिंगल करता हूँ, तो मेरे में फिबोनाची अभी कुछ इस तरीके से शो हो रही है। देखो दोस्तों, अभी ये एक सेटिंग निकल के आई है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, और ये सेटिंग आप लोग देखो। देखो अब यहाँ पे बात आती है, जब हम अपनी सेटिंग वाली फिबोनाची को लगाते हैं तो ऐसे मार्क कर सकते हैं इसको, और एक तरीका ये हमारा ये है, जे हाई से लो तक मार्क करने वाला तरीका है। आई मीन की मार्केट हमारा एक हायर हाई हायर ऐसे फॉर्मेशन में है, तो हम इस तरीके से फिबोनाची को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम फिबोनाची के सेगमेंट पे क्लिक करेंगे और इस हाई पे क्लिक करके और लो तक क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक टूल लग जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों अभी पता है जो ये वाला जो 0.5 है ना, अब मेन बात आती है गाइस, इसको ध्यान से देखना है, इसके मत करना भाई। अगर आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को मतलब सीख सकते हो इसकी सहायता से, हेल्प से। तो जो 0.5 के लेवल वाला मीन्स जो 0.5 लिखा है उसके नीचे का मार्केट होता है ये वाला, ये हमारा एक डिस्काउंट मार्केट होता है। इसको मैं ग्रीन कलर से, जहां मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जैसे मेरा मार्केट अभी ये चल रहा है, ठीक है, ये गया मेरा मार्केट, अब गया यहाँ पे मेरा मार्केट अब गया, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने, और अब गया ये हाई लगाया, उसके बाद आया डाउन और ये एक स्विंग बनाया। तो अगर मैंने जो ये मेरा ये जो लेवल निकला है यहाँ पे, इस लेवल से इस लेवल तक फिबोनाची को मार्क किया, तो जो 0.5 के नीचे का लेवल होता है तो वो हमारा एक डिस्काउंट जोन होता है। डिस्काउंट मार्केट या डिस्काउंट जोन दोनों कह सकते हैं, मार्केट या फिर जोन दोनों बोल सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे। मैं दोनों चीज़ लिख दे रहा हूँ। और अब ये हमारा एक डिस्काउंट जोन हो गया। अब सेम होता है यहाँ पे प्रीमियम जोन। आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे प्रीमियम जोन होता है, ये हमारा एक प्रीमियम जोन होता है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से बैकग्राउंड इसका कर देता हूँ। ये मेरा एक रेड कलर से मैं इसको कर देता हूँ। देखो दोस्तों, अब आप एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा था अभी। आई मीन आपने कोई एक चीज़ ली, ठीक है, आप कोई एक मार्केट जाते हो, मान के चलो आपको कोई एक साइकिल खरीदनी है, ठीक है, आपको एक साइकिल खरीदनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक साइकिल खरीदनी है और आप मार्केट जाते हो साइकिल खरीदने के लिए। आप दो दुकानों पर जाते हो मार्केट में साइकिल खरीदने के लिए। एक हमारी ये पहली वाली, ठीक है,
एक हमारी ये पहली वाली और एक हमारी ये दूसरी दुकान हो गई। अब आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है। आप जब पहली वाली दुकान पे जाते हो तो आपको साइकिल, मैं एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये साइकिल यहाँ पे 3,000 की मिलती है, ठीक है। एक नंबर वाली दुकान पे आपको साइकिल 3,000 रुपये की मिलती है। और अब आप एक एक जगह जाते हो दूसरी दुकान पे, यही साइकिल आपको 2,500 रुपये में मिलती है, ठीक है। तो आप, जो साइकिल है वो एक ही है और रेट दोनों जगह अलग अलग है, दोनों जगह रेट अलग अलग है। अब आप बताओ, आप कहाँ पे बाय करोगे? आप साइकिल किस दुकान से लोगे? एक नंबर वाली से या दो नंबर वाली से? कमेंट में जरूर बताना। ऑब्वियसली बात है यार, भाई बच्चा भी बता देगा, जहां सस्ती मिल रही है तो वहीं से लूंगा, क्योंकि एक ही चीज है और सस्ती मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है मैं दो नंबर वाली दुकान से लूंगा, ठीक है। तो आप, डिस्काउंट में मिल रही है ना, सेम ऐसा ही। जो लोग, मान के चलो कोई बड़ा प्लेयर है, वो बाइंग करना चाहता है, मींस सस्ते में शेयर खरीदना चाहता है, तो वो यहाँ पे, मींस एक जो प्रीमियम जोन है, ठीक है, वो महंगे में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना भाई। जब मार्केट एक डिस्काउंट जोन में आ जाएगा तब वो बाइंग करेगा यहाँ पे। जब कोई बड़ा प्लेयर बाइंग करता है ना, तो एक मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आता है। एक एग्जांपल, एक डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल भी बताता हूँ। आई मीन, ये मार्केट में एक पूल है, नहीं ये मार्केट में नहीं, सॉरी, एक स्विमिंग पूल है, इसके बीच में पानी भरा हुआ है, ठीक है। जब इसमें बच्चे अगर कूदेंगे, इस स्विमिंग पूल में बच्चे अगर कूदेंगे तो पानी नहीं उछलेगा ज्यादा। अगर कोई हाथी कूदेगा तो इसके चारों तरफ पानी फैल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सेम हमारे मार्केट में होता है, सेम मार्केट में होता है। जब मार्केट में कोई बड़ी मछली, कोई बड़ा प्लेयर पैसा लगाता है ना, तो मार्केट में डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सारी बात की चीजें हैं, लेकिन बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक एफडीजी क्रिएट होता है रिवर्सल पे, वो सारी चीजें छोड़ो। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, आप ये सारी चीजें कैसे करोगे, ठीक है। आप आपने ये एग्जांपल साइकिल वाला समझ लिया है कि आप, मतलब आप कोई भी चीज है ना सस्ते में खरीदोगे, और उसे जब कोई महंगा, जब उसका भाव बढ़ेगा, मीन्स आपकी कोई साइकिल है, अब साइकिल का भाव तो नहीं बढ़ता है, लेकिन मान के चलो आपकी कोई साइकिल आपने 2,500 में लिया है। अब ये हो गई डिस्काउंट जोन की बात, ठीक है, ये डिस्काउंट जोन की बात हो गई मेरे। अब मैं नीचे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रीमियम जोन क्या होता है। आपने आपने साइकिल अपनी 2,500 में ली थी, ठीक है। अब साइकिल का तो प्राइस बढ़ता नहीं है लेने के बाद, लेकिन एक एग्जांपल मान लो, आपने सोना लिया, ठीक है। नहीं, आपने साइकिल ही का एग्जांपल मान लो यहाँ पे, क्योंकि आप, मैंने अभी साइकिल बताया तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो जब आपने साइकिल ली ना, तो आपने 2,500 रुपये में एक साइकिल ली, ठीक है। कितने रुपए में? आपने 2,500 रुपये में साइकिल ली एक। अब आपको एक साइकिल, अपनी जो 2,500 रुपये में अपनी साइकिल ली थी उसको बेचना है। अब खरीदने वाले दो लोग हैं, एक तो ए है, एक बी है। ए बी, ये दोनों बंदे हैं जो आपकी साइकिल खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और आपको बेचना भी है। अब ए नंबर वाला जो बंदा है वो आपकी साइकिल 1,500 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। और जो बी नंबर वाला बंदा है वो आपकी साइकिल 2,600 रुपये में खरीद रहा है। तो आप किसको बेचोगे? किसको? जो महंगे में ले रहा है, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो। सेम, जब मार्केट में जो मार्केट मेकर होते हैं वो डिस्काउंट जोन से बाइंग करते हैं, और उसके बाद जब वो प्रॉफिट बना लेते हैं, जैसे मान के चलो उनने कोई यहाँ पे शेयर 500 रुपये का खरीदा, ठीक है, और इसकी वैल्यू प्रीमियम जोन में जाने के बाद यहाँ पे 1,500 रुपये हो गई। तो वो लोग अपनी
अपनी क्वांटिटी को सेल करेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सो गाइज, यही सारी चीजें हैं जो मैं भी आपको बता रहा था, ठीक है। तो आप, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये प्रीमियम और जोन और डिस्काउंट जोन आपको मार्क करना आ गया होगा। अब आपको एक इसका एग्जांपल बताता हूँ चार्ट में, ठीक है। गाइज, मैं ये रैंडम चार्ट खोल रहा हूँ, ठीक है। कोई मैं यहाँ पे अभी जस्ट रिसेंट का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। रिसेंट का चार्ट दिखा रहा हूँ, मेरा मतलब अभी जो मार्केट अभी चल रहा है आज, अभी 2 दिन पहले का चार्ट दिखा रहा हूँ। आज तारीख है यहाँ पे 24 तारीख, और अभी मैं 23 तारीख का 23 तारीख के समथिंग 20 तारीख का आपको चार्ट दिखाता हूँ। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, अपन लोगों ने मार्क किया था जो 0.5 के नीचे का लेवल होता है वो एक डिस्काउंट जोन होता है। तो यहाँ पे मैं एक फिबोनाची को लगाता हूँ। ये जो मेरा लो है, और लो से हाई तक मैं फिबोनाची फेवरेट रिट्रेसमेंट को लगाता हूँ। यहाँ पे मेरे में जीरो ऊपर आ रहा है, बट अगर आप इसको ऐसे लगाओगे तो नीचे आएगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे लगाया, आपने कुछ इस तरीके से अगर फिब लगाओगे तो जीरो नीचे आएगा, ठीक है। तो अब देखो मार्केट का क्या है, बिहेवियर मार्केट का क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सेलिंग भी क्यों आई है, इसका सारा रीजन बताऊंगा, ठीक है। मैं कोई बेहुदा बातें नहीं करता हूँ, और मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेडर नहीं हूँ, और ना कोई इंडिकेटर ईएमए वाला ट्रेडर हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें आती भी नहीं है, और ना मैंने सीखी है अपने गुरुज से। जो मेरा मेंटोर है वो थोड़ा अलग ही लेवल वाला है। देखो दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इस स्विंग को, इस लेग को आप भूल जाओ। ये जो लेग है इसको आप भूल भी जाओ अगर, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने, ये अपना क्या है, एक डिस्काउंट जोन। अब अपन लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, डिस्काउंट में अपन लोग सेलिंग करेंगे, डिस्काउंट जोन यहाँ पे अपन लोग सेलिंग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है आपको डिस्काउंट में बाइंग करना है। तो आप यहाँ चाह के भी अगर आप सेलिंग करते, जो लोग यहाँ पे सेलिंग किए होंगे वो तो ट्रैप हुए होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे आगे से, अगर आप अभी होते हो, क्योंकि अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। अब आप आगे जब जाओगे तो आप ट्रैप नहीं होगे। तो आप, अभी मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट जोन में, अब मान के चलो जब मार्केट एक डिस्काउंट जोन में आता है तो हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें एक लेफ्ट साइड में पीवाई मार्क करना पड़ता है। गैप हुआ हमारा, ये सारी इम्बैलेंस होते हैं जी, हमें मार्क करना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। अगर हमें मार्केट के बड़े बड़े मूव्स को पकड़ना है, समझ रहे हो ना बात को। देखो, जो लोग नहीं जानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और पीवाई क्या होते हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई, जो मुझसे बड़े लोग हैं उनके लिए छोटा भाई हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए मैं बड़ा भाई हूँ, और जो भी हो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी एक बार ये प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ये वाली प्लेलिस्ट मेरी जरूर चेक कर लेना, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा के रखी हैं कि इसमें पीवाई क्या होता है और एफबीसी वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ सिखा के रखा है, ठीक है। तो अब मार्केट में हमें एक और चीज़ मार्क करनी है, ठीक है। एक और, अब ये हमारी एक सेटिंग हो गई, ठीक है। अब मैं एक और सेटिंग बताता हूँ जो आपको अपने सेटअप में लगा के रखनी है, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ। जब आप फिबोनाची को यूज़ करोगे और सेटिंग सेटिंग वाले सेगमेंट को खोलोगे, तो यहाँ पे आपको 3 टिक और ऐड करने हैं। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से वो 3 टिक हैं। यहाँ पे मैं 0.705, अभी आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आपकी बुद्धि हिल जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये बार बार कैसे होता है। मार्केट एल्गोरिथम से चलता है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन तो ये साले चूतियों ने बना के रखे हैं भाई। चलते हैं, काम करते हैं, मेरा गलत मतलब नहीं है, ठीक है, किसी के लिए। जब आप इस सेटिंग को अप्लाई कर लोगे तो आपके में मार्केट, आपके में ऐसा दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये सारी सेटिंग दिखने वाली है, ठीक है। ये सारी सेटिंग इस तरीके से दिखने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, और इस फिबोनाची को मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से लेके इस लो से लेके, एक सेकेंड, मैं इस लो से लेके, ये जो मार्केट का लो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला लो, मार्केट का ये जो लो है,
ये वाला, ठीक है, ये वाला लो से लेके ए वाले हाई तक मैं फिबोनाची को मार्क करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिबोनाची को मार्क कर रहा हूँ। जो मैंने सेटिंग बताई है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी अगर नहीं ले पा रहे हो तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेना। ये सेटिंग है, ये सेटिंग, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये एक दो बार यूज़ करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको OTA बोलते हैं, ऑप्टिकल ऑप्टिकल ट्रेड एंट्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें एडवांस है, ठीक है। मैं आपको फ्री से कह रहा हूँ तो इसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि फ्री में बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो अभी मुझे पता है इस वीडियो को काफ़ी लोग स्किप करके देखेंगे। भाई मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, मैं एक्चुअल चीज़ सिखाता हूँ, मुझे मेरी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती है, ठीक है। देखो दोस्तों, जब अपन लोग इस लो से इस हाई तक फिबोनाची को मार्क करते हैं तो अब मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये जो लेवल होता है ना, ये डीप डीप डिस्काउंट है। ये ये जो लेवल है ये डीप डिस्काउंट है, और साथ में मुझे एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिलता है। ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो बिग है ना, एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे एक FBG भी है। FBG में दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ पे है FBG। तो ये पावरफुल सेटअप हो गया हमारा, यहाँ पे FBG भी है और साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, जो कि अनमिटिगेटेड है। अभी तक मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है। तो पता है, अगर जो लोग जानते होंगे, ठीक है, तो वो लोग पता है सेंसेक्स की फ्यूचर को होल्ड कर सकते थे। यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती, स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती। ये मेरा स्टॉप लॉस ऐसा है, ठीक है, रेड कलर का कर लेता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का हो जाता, मान के चलो यहाँ तक का, ठीक है। ठीक है, अगर सेफ खेलना है, अगर नहीं, अगर सेफ खेलना है तो इसके 50% पे भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता। आप लोग पता है मार्केट कितने बड़े मूवमेंट को पकड़ सकते थे? 1000 पॉइंट। कितने लोग पकड़े होंगे 1000 पॉइंट? कोई नहीं, कोई नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप लोगों में से ये 1000 पॉइंट किसी ने भी नहीं पकड़ा होगा। मार्केट यहाँ पे टैप हुआ। अभी एक चीज और दिखा दे रहा हूँ कैसे वर्क करता है मार्केट, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं फिबोनाची को यूज करता हूँ, ठीक है। अपन अपन लोगों ने ये रिसेंट लो से ये अपना ये हुआ, अरे भाई आजा, ये अपन लोगों ने ये फिबोनाची को यूज किया, ठीक है। ये अपन लोगों ने फिबोनाची को यूज किया। एक बार इसकी सेटिंग देख लेते हैं। इसमें 0.6 वाला 618 वाला ओपन नहीं था, ठीक है। अपन लोगों ने ये फिबोनाची को यूज किया, ठीक है। अब अपन लोगों ने देखा अपने PDRS लेफ्ट साइड में मार्क किए। अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, लाइव। ये अपना हिडन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जो ये बिग है, ये अपनी एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग के लिए। और इसके नीचे हमें एक FBC भी देखने के लिए मिलता है। ये हमारा एक डबल PDRS सेटअप था। यहाँ अपन लोग एंट्री बनाते हैं, ठीक है। ये अपन की एंट्री हो गई और स्टॉप लॉस इसकी 50% यहाँ तक का हो जाता। सेम, मैं तो सेम ही बोलूँगा, ठीक है। और अपन का टारगेट ये रहता है, ये 990 पॉइंट का, ठीक है, इस हाई के। क्योंकि जो हाई होता है उसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। तो देखो मार्केट यहाँ क्या करता है, देखो यहाँ पे भाई यहाँ पे एक लोग रिटेलर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ लिया होगा। मैं नहीं जानता हूँ रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इतनी मुझे नहीं पता। तो वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, उन जिस वजह से उनके स्टॉप लॉस भी अप साइड में हो जाएंगे। और यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी है, इम्बैलेंस रीबैलेंस, ये सारी चीज़ें मैं अगर अगर आप चाहते हो कि जानना चाहते हो तो कमेंट में बता दो। कमेंट में आप लिख दो इम्बैलेंस, तो मैं इम्बैलेंस और रीबैलेंस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये जो इम्बैलेंस होता है मार्केट इसको फिल करने के लिए ज़रूर आता है, ठीक है। ये फिल करने के लिए ज़रूर आता है। ये रिबैलेंस, अभी इम्बैलेंस है, इसको रिबैलेंस करेगा मार्केट। देखो मार्केट क्या करता है, टारगेट बूम, यहाँ से 23 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ, 24 तारीख को मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है। अपना फ्यूचर्स, अपन तो सेफ खेलते हैं ना। अपन स्कैल्प स्कैल्प के चक्कर में पड़ो ही मत भाई। जब अपन लोगों को इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो आप ऐसी चीज़ पकड़ सकते हो ना। और अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट के कुछ गोल्डन जोन्स होते हैं, ठीक है। देखो देखो दोस्तों, अभी एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो दोस्तों, अपन लोग के जो PDRS थे वो यहीं पे हैं। ये अपने ये PDRS है, ये बढ़िया पावरफुल सेटअप होता है। ये बिग है ना, ये बिग है, ये बहुत पावरफुल सेटअप होता है, ठीक है।
अपन देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और इसके नीचे एक मतलब ये मिटिगेट ये बहुत पावरफुल सेटअप है, एक पीडीआरएस है। तो मार्केट देखो क्या करता है। मार्केट ने टैप किया अपने लेवल पे, अपन लोग अपने लेवल पे मार्केट अगर एंट्री देता है तो अपन लोग यहाँ इसका स्टॉप लॉस यहाँ तक रख सकते थे और टारगेट अपन का ये हो जाता। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेसी ये 1:2 का ही अपन का एक ट्रेड बन जाता। देखो भाई अपने लेवल को मार्केट ने टैप नहीं किया था, बट अपना टारगेट मिला है। क्योंकि भाई यहाँ पे डीप डिस्काउंट में मार्केट की ऑलरेडी बाइंग आ चुकी है। और एक चीज और दिखाऊं, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया है। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने मार्केट आया है, ठीक है। जो इम्बैलेंस था अपना यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग दे दी थी उस वजह से इतना लेट हो गया। अगर ये जो कैंडल है ये वाली कैंडल हमारी इस इम्बैलेंस के नीचे क्लोज ना कर दी, ये जो मैंने मार्क किया था यहाँ पे, ये क्लोजिंग अगर इसके नीचे नहीं करती तो हमारा ये टारगेट एक ही बार में मिल जाता। बट प्राइस को, रिटेलर्स को फंसाना होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी फिबोनाची की सेटिंग्स होती हैं और इस तरीके से आप मार्केट में मार्क कर सकते हो। बट अभी मैं इतना बता कि भाई यहाँ से चला जाता, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। कैसे? आपको आपका मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। भाई मैं मेरी जबान लड़खड़ाती है, उसको छोड़ दो, ठीक है, साइड में रखो, ठीक है। बट ट्रेंड पता होना चाहिए आपको। आपको अपने बायर्स पता होने चाहिए। बायर्स आप लोग नहीं जानते हो, कमेंट में लिख दो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, मैं तो सिखाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। अगर मुझे दिखता है कि आप लोग सीखने के लिए हो तो मैं आप बायर्स लिख दो। और ट्रेंड के ऊपर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर पहले से वीडियो बना के रखा है, तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। अगर आप बायस को जानना चाहते हो तो कमेंट में बायस लिख देना और मैं देखूंगा कितने लोग हाँ चाहते हैं, तो मैं बायस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बायस मैं बताता हूँ वो, ये अब अगर आप इतना भी सीख जाते हो तो आप ऐसी डेट पकड़ सकते हो। और मैंने ये सारे एग्जांपल, मेरे भाई कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है ये, ठीक है। इस वजह से मैं लड़खड़ा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग ऐसी सपोर्ट करोगे और अगर आप लोग सीखना चाहते हो एक्चुअल ट्रेडिंग और वगैरह, तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर मैं दिल से सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना मेरी मेहनत के लिए, ठीक है। बस आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।